नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां देहरादून के सहस्त्रधारा जो पर्यटक स्थल है वहां पे बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। जी हां, वहां पे जो दुकानें थी, होटल थे, उनको भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही करीब 100 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू कराया गया। अब वहां के क्या ताजा हालात हैं वो भी आपको बता देते हैं। बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया, जिससे जो होटल और दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। इस तबाही में काफी बड़े बड़े होटल भी आ गए। वहीं एक मार्केट में बनी करीब 7 से 8 दुकानें ध्वस्त हो गईं। इसी के साथ वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि करीब 100 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें गांव वालों ने सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। साथ ही लोगों ने बताया कि ऐसी भी सूचना मिली कि 2 लोग लापता हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि उनकी तलाश की जा रही है। वहीं आपदा कंट्रोल रूम में रात 2 बजे करीब ये जानकारी मिली कि घटनास्थल के लिए एसडीआरएफ और फायर की टीम को रवाना कर दिया गया है, लेकिन रास्ते पर ज्यादा मलबा आ जाने की वजह से टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। और बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर पहुंचकर रास्ता खोलने में जुट गई थी। साथ ही पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा। आपको बता दें कि थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि घटना रात करीब 12:30 बजे हुई, जब आईटी पार्क के पास अचानक मलबा आ गया। सूचना मिलते ही तुरंत बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंची। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं आई। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो करीब बीते 10 से 12 दिन में धूप निकली रही, गर्मी रही काफी ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं देखने को मिली। ऐसे में अब आईएमडी का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिन हो सकता है कि बारिश हो जाए। 16 सितंबर यानी कि आज बादलों का डेरा रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में कल हल्की बारिश होगी। कुछ इलाकों में हल्की से थोड़ी तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हुई। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में अब तक दिल्ली में सिर्फ 85 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से काफी कम है। इसके अलावा कई इलाकों से अब मानसून की विदाई होनी शुरू हो गई। ऐसे में बारिश अब नहीं होती तो दिल्ली में बारिश अपने औसत लक्ष्य से पीछे रह सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार यानी आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ जो अधिकतम तापमान है वो 35 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। आईएमडी के मुताबिक बीते दिन राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.6 डिग्री ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। बताते चलें कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन यानी कि 17 और 18 सितंबर को हल्की से थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। वहीं एक वेदर रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मध्य भागों और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का साइक्लोनिक सर्कुलर सक्रिय हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इस मौसमी गतिविधियों के कारण दिल्ली एनसीआर में 17 और 18 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में बीते कुछ वक्त से एसआईआर पे जो बवाल चल रहा है उससे आप सभी वाकिफ हैं। अब आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि दिल्ली में भी अब बिहार की तरह एसआईआर आने वाला है। जी हाँ, यहाँ यानी कि राजधानी में, देश की राजधानी में भी एसआईआर पर तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में भी वोटर लिस्ट की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अभ्यास किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीते दिन से ये खबर चल रही है। इसको लेकर अभी कोई तारीख नहीं बताई गई, लेकिन इस प्रक्रिया का जमीनी काम अंतिम चरण में पहुंच गया और संबंधित कर्मचारियों को ट्रेन भी किया जा रहा है। वहीं दिल्ली निर्वाचन आयोग के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के कार्यालय में रिक्तियों को भरा जा रहा है और बूथ स्तर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और रिकॉर्ड सुधार का काम भी जारी है, ताकि प्रक्रिया शुरू होते ही उसे तेजी से लागू किया जा सके। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगले चुनावों से पहले मतदाता सूची की खामियों को दूर करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए ये कदम अहम भी बताया जा रहा है। हाल ही में बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण ने सियासी बहस को जन्म दे दिया था। ये 2003 के बाद पहला बड़ा अभियान था जिसमें मतदाता सूची की समीक्षा की गई और कुल मतदाता संख्या 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई। उधर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में कई राज्यों समेत और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको लेकर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स है उसके दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। अमित शाह इस मौके पर एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करने के साथ ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। सम्मेलन में करीब 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। इस साल सम्मेलन का विषय संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करना है। सम्मेलन में मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग और नुकसान कम करने समेत
कई पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के निहितार्थ, मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो काफी वक्त से अमेरिका का जो टैरिफ है जो भारत पे लगाया था काफी ज्यादा, उसको लेके हलचल मच रही थी, बवाल था कि आखिर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगा दिया है। और ये सबको पता है कि क्यों लगाया है, क्योंकि रूस से भारत जो तेल खरीदता है इस वजह से अमेरिका नाराज था और उसने 50% का टैरिफ लगा दिया था। ऐसे में बीच में अलग अलग खबरें आती हैं कि टैरिफ कम कर दिया है या डेट बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि आज अमेरिकी व्यापार के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो भारत आएंगे और वो इस पर बातचीत कर सकते हैं भारत से। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों को एक प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली आ रहा है। उनका नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच करेंगे। अधिकारियों को कहना है कि हम व्यापार वार्ता का भविष्य देखने के लिए बातचीत करेंगे। ये बैठक केवल व्यापार संबंधी मुद्दों पर की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करेगी और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA पर अगले दौर की वार्ता नहीं होगी। ये कदम पिछले हफ्ते ट्रंप की ओर से दिए गए बयानों में अधिक समझौतापूर्ण रुख अपनाने और व्यापार समझौते के अंतिम रूप देने को लेकर आशावाद व्यक्त करने के बाद उठाया गया। तो ये थी वो सभी जरूरी जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपको इन खबरों का अपडेट भी लगातार देते रहेंगे, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।